ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची और रूह कंपा देने वाली घटना है। ये बात उस समय की है जब मैं अपने ननिहाल गई हुई थी। मेरा ननिहाल जयपुर के पास एक छोटे से गांव में है। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की सर्दी और ऊपर से बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया था। रात के करीब 11:30 बजे थे। मैं, मेरे मामा और मेरी नानी अलाव के पास बैठे हाथ सेक रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी घर की दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हम सब चौंक गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? दस्तक रुक नहीं रही थी। मेरे मामा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने एक 19 साल का लड़का पसीने से तरबतर खड़ा था। उसकी आंखों में डर था और वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे है। इतना कहते कहते वो बेहोश होकर गिर पड़ा। नानी ने जल्दी से कहा, अरे ये तो सोनू है, यही पास की दुकान पर काम करता है। हमने उसे अंदर खींचकर लिटाया। उसके बाद चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद उसको होश आया, पर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो फिर वही बोल रहा था, वो मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे है। रघु मामा ने उसे पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ सोनू, कौन है तेरे पीछे? सोनू कांपती आवाज में बोला, मैं एक शादी से लौट रहा था, मुझे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक पुरानी सिंघानिया हवेली के बाहर सरकारी मेल पर पानी पीने लगा। सिंघानिया हवेली, जिसके बारे में पूरे गांव में कहा जाता था कि वहाँ चुड़ैल का साया है। सोनू की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, पानी पी ही रहा था कि अचानक मुझे पायल और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। फिर वो हंसी, धीमी खौफनाक हंसी सुनाई दी, जैसे कोई औरत मंद मंद हंस रही हो। सोनू ने डरते हुए कहा, मैंने जैसे ही ऊपर देखा, हवेली की मुंडेर पर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे उलझे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी लाल जलती हुई आंखें मुझे घूर रही थी और उसकी मोमबी काली जीभ बाहर लटक रही थी और वो हंस रही थी। सोनू की आवाज़ डर से फटी जा रही थी। वो औरत मुंडेर से उतरकर रास्ते पर आ गई और मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैं हनुमान जी का नाम लेकर दौड़ पड़ा। वो मेरे पीछे थी। मुझे लगता है वो यहाँ तक आ गई। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दया नानी ने सोनू को मंदिर में सुला दिया, लेकिन मैंने देखा रघु मामा का चेहरा एकदम शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, मामा आप डरे क्यों नहीं? रघु मामा ने गहरी सांस ली। अब नहीं बेटा, ये पहली बार नहीं है, सुबह बताऊंगा। अगली सुबह रघु मामा ने हमें एक कहानी सुनाई जो उनके साथ घटी थी। रघु मामा 18 साल के थे जब उनके दोस्तों गोपाल, अमित ने छत से कटी पतंग लाने की शर्त लगाई थी। वो पतंग हवेली के आंगन में गिर गई थी। दोस्तों ने मजाक में कहा था, रघु तू डरता क्यों है, जा ला पतंग। रघु मामा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, दिखा दूंगा तुम्हें। लेकिन जब मामा हवेली के गेट पर पहुंचे, सन्नाटा और ठंड में उनकी हिम्मत जवाब दे गई। हवेली के कमरे खंडर थे, दीवारें टूटी हुई, चाले लटक रहे थे, आंगन में पतंग पड़ी थी। जैसे कि मामा ने पतंग उठाई, दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। अंदर से चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। मामा की सांस अटक गई। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजे की दरार से दो लाल आग जैसी आंखें झांक रही थी। फिर दरवाज़ा अंदर से किसी ने जोर से खटखटाया। वो आवाज़ किसी के हंसने में बदल गई। रघु मामा पतंग छोड़ने ही वाले थे कि उनके पिताजी की कही बात याद आई, जो वीर सुबह देवी माँ का नाम लेकर पूजा करते थे। मामा ने वही नाम लिया, जय माँ दुर्गा, और पतंग पकड़कर भाग पड़े। तभी उन्होंने पीछे देखा, वो चुड़ैल दरवाजे से बाहर निकल आई। उसके काले उलझे लंबे बाल, लंबी जीभ बाहर लटक रही थी और
उसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थी। उसने एक भयानक ठहाका मारा। तेरे बाप ने मुझे रोका है, वरना जो मेरे घर में घुसता है उसकी आत्मा 7 जन्म तक भटकती है। फिर उसने एक झटके में हवेली की छत से नीचे छलांग लगा दी। रघु मामा जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़ लगाई। सांस उकर गई थी, पर वो रुके नहीं। छत पर गए, दोस्त भाग चुके थे। मामा सीधे घर भाग आए। घर पहुंचते ही दया नानी ने देखा रघु मामा कांप रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मामा को गले लगा लिया। रघु मामा रोने लगे। उस दिन के बाद से रघु मामा ने रोज सुबह 4 बजे उठकर मंदिर में पूजा करना शुरू कर दिया। आज जब मामा ने ये कहानी सुनाई तो फिर से इनकी आंखें भीग गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, मामा फिर वो चुड़ैल कभी वापस दिखी? रघु मामा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था। उन्होंने धीमे से कहा, हाँ। रघु मामा ने जब अपनी बात खत्म की तो उनके चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। उन्होंने पानी पिया, गहरी सांस ली। मैंने धीरे से पूछा, मामा क्या वो चुड़ैल फिर कभी दिखी? रघु मामा ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, पर उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ देखी, और इस बार उसने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हमारे पूरे घर को घेर लिया था। मैं स्तब्ध रह गई। मामा ने आगे बताया, ये बात उसी हवेली की है। रघु मामा के दोस्तों ने दोबारा चुनौती दी थी। रघु, हिम्मत है तो इस बार हवेली में रात बिताकर दिखा। रघु मामा ने हंसते हुए हामी भर ली। वो एक लालटेन, एक लोटा पानी और एक हनुमान चालीसा लेकर हवेली में चले गए। उनका इरादा दोस्तों को सबक सिखाने का था, पर उन्हें क्या पता था कि वो हवेली उस रात उनकी जिंदगी बदल देगी। हवेली के अंदर रात के 12 बजे का समय, ठंडी हवाएं, खंडर की गंध, दीवारों पर अजीब चित्र। जैसे ही मामा ने लालटेन जलाई, उसी एक अजीब सी परछाई दिखी जो सामने के कमरे में एक झटके में चली गई। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस एक मंद सी हंसी। मामा ने हनुमान चालीसा खोल लिया, पर उनका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक खिड़की के पास रखी लोहे की कुर्सी खुद ब खुद खिसक गई, जैसे कोई बैठा हो। लालटेन की रोशनी ने मामा ने देखा खिड़की के पास एक औरत बैठी थी। उलझे बाल, लाल आंखें, लंबी जीभ, काली चुन्नी और उंगलियों से खून टपक रहा था। उसकी सूरियों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वो धीरे धीरे मामा की तरफ मुड़ी और कहा, तेरे बाप ने मुझे रोका था, पर आज कोई नहीं बचाएगा तुझे। फिर जोर जोर से हंसने लगी वो। तभी हवेली की छतों, खिड़कियों और कमरों से दर्दनाक आवाजें आने लगी। मामा ने हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ना शुरू किया, पर उनकी आवाज कांप रही थी। तभी चुड़ैल ने एक चीख मारी, चुप हो जा वरना तेरी जुबान खींच दूंगी। और अगले ही पल चुड़ैल हवा में तैरती हुई मामा की ओर लपकी। मामा ने हनुमान जी का नाम लिया और दौड़ पड़े। मामा भागकर दरवाजे पर पहुंचे, पर दरवाजा खूब बखूब बंद हो गया। मामा धक्का मारते रहे, पर दरवाजा नहीं खुला। पीछे से चुड़ैल की आवाज आई, अब कहाँ जाएगा? मामा ने पीछे मुड़कर देखा। चुड़ैल अब इंसानी आकार की नहीं थी, वो बहुत भयानक और डरावनी बन चुकी थी। तभी मामा के पैरों ने कुछ फुदका। एक काली बिल्ली, उसकी आंखें लाल थी। वह मामा की ओर देखते ही उसने इंसानी आवाज में कहा, भाग मत, अब तेरा अंत यही है। हवेली में अचानक सब शांत हो गया। न हवा, न आवाज, सब शांत। मामा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर कदम रखा, किसी ने पीछे से जोर का धक्का दिया। मामा जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मामा किसी तरह दौड़कर घर पहुंचे, दरवाजा बंद किया। दया नानी ने दरवाजा खोला, मामा की हालत देखकर उन्हें पानी पिलाया। मामा ने हाँफते हुए कहा, वो हवेली में नहीं है अब, वो मेरे साथ आ गई। उस रात के बाद रघु मामा ने रोज 4 बजे उठकर पूजा करना शुरू किया, पर आज भी
जब घर में रात को 2 बजे अचानक रसोई से चुम्बी की आवाज आती है। वाम आंखें खिड़की में दिखती हैं और घर में रखी दिया अचानक बुझ जाती है। मामा बस हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चुड़ैल अब भी हमारे साथ है।